हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस सैनिटाइजिंग फॉग मशीन को यूज़ करने का तरीका समझाने जा रही हूँ। तो आपका पहला स्टेप है कि आप इस मशीन को प्लग इन करेंगे और इसको मेन स्विच से ऑन कर देंगे। आपका सेकेंड स्टेप ये है कि मशीन की बैक साइड पे ये ब्लैक बटन है, इसको आपको राइट साइड की तरफ ऑन करना है जहाँ पर वार्म अप लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मशीन को 2 से 3 मिनट तक ऑन रखने के बाद ये ग्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आपका थर्ड स्टेप ये है कि आपको एक कंटेनर में हाफ सैनिटाइजिंग लिक्विड डालना है और हाफ वाटर डालना है। मेक श्योर कि जो आपका सैनिटाइजिंग लिक्विड है वो विदाउट जेल है। आपको ये ट्यूब लेकर इस कंटेनर के अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से ऐसे रख देना है। आपका फोर्थ स्टेप ये है कि इस ब्लैक बटन के ठीक साथ में ये सिल्वर नॉब है जिसको आपको एक्सट्रीम राइट की तरफ घुमा देना है। ऐसा करने से आपकी मशीन स्मोक प्रोड्यूस करना रेडी हो जाएगी। अगर आप लोग स्मोक की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं तो आप अपने इस सैनिटाइजिंग लिक्विड में 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। जब आपकी मशीन यूज़ हो जाए तो तब आता है आपका फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सबसे पहले आपको इस सिल्वर नॉब को एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ लाना है। उसके बाद आपको अपना सैनिटाइजिंग लिक्विड निकाल के ऐसे ट्यूब को बाहर रख दें। ठीक उसके बाद आपको अपना ये सिल्वर नॉब को राइट की तरफ ला के फिर से ऑन करना है। ऐसा करने से आपकी ट्यूब की क्लीनिंग हो जाएगी और आपकी मशीन की लाइफ लॉन्ग रहेगी। लास्टली, डू नॉट फॉरगेट मेन स्विच को आपको यहाँ से ऐसे ऑफ कर देना है एंड मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से अनप्लग कर दें। बात करने वाले हैं SpO2 क्या है और SpO2 को कैसे मेज़र करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मित्रों, यहाँ पर हम जानेंगे SpO2 क्या है और फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से SpO2 को कैसे मेज़र किया जाता है। सबसे पहले हम SpO2 के बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट होता है। मान लीजिए हमारा SpO2 98% है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला है और 2% हीमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारा SpO2 मान लीजिए 94% है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 94% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला है और 6% हीमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन वाला है। यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर है जिसकी मदद से हम हमारे शरीर में कितना SpO2 है वो मेज़र कर सकते हैं। साथ में वो पल्स रेट भी दिखाता है। पल्स रेट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाने ही वाला हूँ। अभी हम SpO2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेरा करंट SpO2 98% है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन 98% ऑक्सीजन वाला है और 2% हीमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन वाला है। तो मित्रों ये हो गया SpO2, उसे कैसे मेज़र करते हैं वो सब हम ये वीडियो में जान गए। थर्मोमीटर क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। अब ये मशीन के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो आज के टाइम पे है नहीं। आज जो समय है, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, हम सभी को पता है कि इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर ये थर्मोमीटर ही यूज़ होता है। तो आज डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो थर्मोमीटर है वो कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक पार्ट्स पे नज़र डालनी होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ये पुश बटन दिखाई देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नोटिस कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट है ये डिस्प्ले, और यहाँ पे डिस्प्ले के ये 3 कलर। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से ये सारे फंक्शंस जो है वो काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो ऐसे वीडियो। यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने स्विच आपको यहाँ पे हाईलाइट की थी वो ये ग्राफ में यहाँ पे 1 नंबर जो है वो है।
तो बेसिकली क्या होगा, जब यहाँ पे आप ये स्विच जो है वो प्रेस करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टर आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर में है वो एक रिफ्लेक्टर है, उसकी पोजीशन जो है वो सेंटर हो जाती है। तो कुछ इस तरह की उसकी पोजीशन हो जाती है। जैसे ही आप ये बटन 1 को प्रेस करते हो, ये एकदम से सामने आ जाता है और यहाँ से क्या होता है, एक इंफ्रारेड वेव जो है वो बाहर निकलता है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मास है, कोई एक वुड पीस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे उसके सामने अगर आप कोई फ्रूट रख दो, कोई वेजिटेबल रख दो, तो ये मशीन उसका भी टेम्परेचर आपको मेज़र करके बताएगा। बेसिकली होता क्या है, ये एक मास है, राइट, ये एक मास है, वुड पीस है, राइट, तो उसका खुद का एक टेम्परेचर होगा, राइट। तो जब ये IR थर्मोमीटर का इंफ्रारेड वेव यहाँ पे जाएगा तो इसको ये जो वुड की ओरिजिनल हीट है, ओरिजिनल टेम्परेचर है, वो उसे मिलेगा और वो हो जाएगा रिफ्लेक्ट यहाँ पे, राइट। तो वो वापस जाएगा कहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा डिटेक्टर में। अब ये डिटेक्टर जो है उसे थर्मोपाइल भी कहा जाता है, थर्मोपाइल। अब ये थर्मोपाइल क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्शन आया हुआ है IR का, उसे वो हीट में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जैसे ही IR आया है तो उसे हीट में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मान लीजिए ये जो थर्मोमीटर में रिफ्लेक्शन आया हुआ है, राइट, उसे वो हीट में कन्वर्ट करके मान लीजिए उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो है 0.0001 एम्पियर। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक रेंज होती है मशीन के अंदर सेट की हुई है कि मान लीजिए 0.001 से लेके 0.0012 तक अगर टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो टेम्परेचर होगा 36। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 36.1, उससे थोड़ा ज़्यादा है 38.1, उससे भी ज़्यादा है तो 40। और भी यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट है, यहाँ पे येलो लाइट है और यहाँ पे रेड लाइट है। तो वो कैसे सेट होगा, बेसिकली वो भी एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने काफ़ी सारी एंड्रॉयड ऐप डेवलप की है तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही ईजी होता है। जैसे कोई एक रीडिंग हमें मिलता है, जैसे कि मान लीजिए जो रीडिंग हमें मिला है वो 0.0015 एम्पियर का है, तो वहाँ पे सेट हो जाएगा कि अगर वो रेंज है तो डिस्प्ले का कलर जो है वो ग्रीन होना है, अगर वो नहीं है तो येलो होना है, वो नहीं है तो फिर रेड होना है। तो वो बहुत ही ईजीली चेंज जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से IR थर्मोमीटर काम करता है। आशा रखता हूँ ये ग्राफिकली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर से लाइक करना।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के संदर्भ में पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेस, स्टेशंस आदि जगहों को डिसइंफेक्ट यानी जर्म्स को किल करने और सैनिटाइज करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करने के लिए कहा है। आइए डिटेल में जानते हैं ये सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन आखिर है क्या, इसको क्यों स्प्रे किया जा रहा है, क्योंकि ये आप लोगों को जानना भी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NaOCl और NaClO, जो कि सोडियम कैटायन और OCl या ClO एनायन से मिलकर बना है। इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं। इन जनरल जो ब्लीच यानी विरंजक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मेन कंपोनेंट यही होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कुछ और भी कंपाउंड्स मिले होते हैं। असल में हाइपोक्लोरस एसिड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऊपरी स्किन को कहीं पर भी पड़े उसको हार्म करता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल निगेटिवली चार्ज्ड होती है, तो अपने कांटेक्ट में आने वाले निगेटिव चार्ज पार्टिकल को ये दूर कर देता है, जिससे कि इसको किल करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन हाइपोक्लोरस एसिड पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दोनों ही नहीं होते, तो बैक्टीरियल सेल पर आसानी से ये हमला कर देते हैं। उसके सेल वॉल या अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। क्लोरीन का असर इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरसेस पर भी होता है, लेकिन ये प्रोटोजोआ साधारण भाषा में कहें तो डायरिया, दस्त आदि के पैथोजन पे ज़्यादा काम नहीं करता। असल में करीब 100 साल पहले तक अमेरिका में वाटरबॉर्न डिजीज से बहुत लोग मरते थे। अमेरिका ही क्या, हर जगह ही मरते थे। पर अमेरिका ने सबसे पहले पानी का क्लोरिनेशन किया, जिससे अचानक लोगों की हेल्थ में बहुत सुधार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे फिर सभी नेशंस ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में उठते हैं कि जो केमिकल माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं उसका हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होता होगा। देखो, मार्केट में जो ब्लीच का सोल्यूशन मिलता है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाई कंसंट्रेशन में ये ऑब्वियसली काफ़ी टॉक्सिक है, जहरीला होता है। लेकिन इसका 1% सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, जिसका इस्तेमाल मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है और ये हार्मफुल नहीं होता। अगर आपने इसे मुंह में निगल लिया तो ज़रूर इससे जलन, खांसी, दस्त, ज़बान में उछाले, उल्टी, स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है? तो इसका आंसर है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डायरेक्टली प्लांट या एक्वेटिक एनिमल यानी जल में रहने वाले जीवों के संपर्क में आए तो ज़रूर ये बहुत जहरीला है। असल में घर या बाहर यूज़ होने वाले जो ब्लीच होते हैं उनको हम नाली वगैरह में ही तो ड्रेन करते हैं। अब ये उन नालियों के ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब सारी लिविंग चीज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मरे हुए जानवर हो गए, कीड़े हो गए, यूरिन हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आने पर ये उससे रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं। इस कारण से जब ये नदियों जलाशयों में जाते हैं तो इनकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो ख़त्म हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। अब इस दौरान कुछ क्लोरीन गैसेस भी निकलती हैं। ये क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है एटमॉस्फेयर में, तो ये ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाता है। असल में जो क्लोरीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 5 तरह के प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। पहला है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक्टिव क्लोरीन भी ब्लीच से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्टिव क्लोरीन का मतलब कि हाइपोक्लोराइट में से कितने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन रिएक्शन में बाहर निकल करके बैक्टीरिया को किल कर सकता है। सेकेंड है लिथियम हाइपोक्लोराइट। ये सॉलिड होता है, महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर ये पर्सनल स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये भी सॉलिड होता है, जो कि कॉमर्शियल स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है। इसी तरीके से ट्राइक्लोर और डाइक्लोर भी है, वो आउटडोर पूल्स के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्लोरीन को सूरज की रोशनी में डिकम्पोज होने से रोकते हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, कभी कभी स्विमिंग पूल के पानी में बहुत ज़्यादा क्लोरीन की महक आती है और हमें लगता है ये ज़्यादा क्लोरीनेटेड वाटर है, लेकिन होता इसका उल्टा है। असल में ज़्यादा क्लोरीन की महक इसलिए आती है कि क्लोरीन की क्वांटिटी कम होती है। हाँ, सही सुना आपने, क्लोरीन की क्वांटिटी जब कम होती है तो ज़्यादा क्लोरीन की स्मेल आती है और इस कंडीशन में हमें और क्लोरीन पूल में डालना चाहिए। असल में जब पूल में क्लोरीन कंपाउंड डाला जाता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन। ये बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन अगर पानी में पसीना, यूरिन यानी कोई भी सोर्स ऑफ अमोनिया हुआ, इन सब चीज़ों में अमोनिया होता है, तो उससे हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट करके क्लोरामीन बना लेता है। ये जो क्लोरीन है ना, वो बस बेचारा बदनाम है बदबू के लिए। असल में ये बदबू क्लोरामाइन की है। क्लोरामाइन के कारण अस्थमा, स्किन इरिटेशन वगैरह हो जाता है।